नमस्कार मित्रों, अवधी लोक मीमांसा के चैनल पर आपका स्वागत है। और सभी मित्रों को, दर्शकों को और समस्त देशवासियों को होली की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और आप और आपका परिवार, गांव, देश सब कुशल पूर्वक रहे, इसकी हम कामना करते हैं। मित्रों, आज होली का त्योहार है, बसंतोत्सव। प्रेम, भाईचारा, समरसता का यह त्योहार एक साल के इंतजार के बाद आता है और जिसका बेसब्री से इंतजार रहता है सबको। और यह ऋतु बसंत का ऋतुराज कही जाती है। और इस मौसम में किसानों की फसलें करीब करीब तैयार हो जाती हैं और प्रकृति की सुंदरता बड़ी अनुपम हो जाती है और अपने स्वभाव पर आ जाती है। और उसी बसंत के महीने में हमारा ये त्योहार आता है। तो मित्रों, यह बहुत अच्छा त्योहार है सौहार्द, प्रेम का, समरसता, भाईचारे की। और हमारा देश बहुत विशाल है और तमाम यहाँ बोली बानी, पहनावा, रीति रिवाज, मेले, बहुत तरह तरह के लोग, तरह तरह के समुदाय यहाँ रहते हैं और सब आपस में बड़े प्रेम के साथ मनाते हैं। और एक जो गंगा जमुनी तहजीब है अपने देश की, वो बरकरार रहनी चाहिए। हालांकि थोड़े खतरे आ जाते हैं बीच बीच में, कुछ उन्मादी तत्व इस हमारी तहजीब को, हमारी संस्कृति को समाप्त करने की, नष्ट करने के तमाम षड्यंत्र करते रहते हैं। लेकिन हमारा जो भाईचारा है और भाईचारे की जो बुनियाद है इतनी गहरी गई है कि किसी का षड्यंत्र उस बुनियाद को हिला नहीं पाएगा, मेरी यह उम्मीद है। और आज मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग गांव में देखते हैं, जैसे मान लीजिए हिंदुओं का गांव है, कुछ कम्युनिटी मुसलमानों का है, तो उसमें कुछ खासे जो मुस्लिम भाई हमारी होली में और शामिल ही नहीं हो जाते, बल्कि जो पहले, अब तो कम हो गए, गांव गांव में ढोलक करताले बजना बंद हो गई। और नहीं तो गांव गांव में होली फगुआ होता था। और गांव के सारे लोग अपनी जातीय और धार्मिक भेद को त्याग करके सब इकट्ठे होते थे। और जब चौपाल लगती थी, गीत होते थे, तो उसमें न कोई छोटा होता था, न कोई बड़ा, न कोई हिंदू होता था, न मुसलमान। हमारे गांव के फगुआ में असलम ढोल बजाते थे और तमाम गांव में देखते हैं आप, सब मिलकर गाते बजाते हैं, सारी बुनियादें समाप्त हो जाती हैं।
और इसी तरह हमारे बगल झूसी में जब मुहर्रम होता है तो उसमें तमाम हिंदू लड़के शामिल होते हैं। उनको उनका जो ड्रम होता है दाहा शायद, वो भी बजाते हैं। और मतलब इतनी समरसता, इतना भाईचारा, और नैसर्गिक रूप से कोई बनावटी नहीं। तो ये कायम रहना चाहिए। हमारे देश की माटी, हमारे देश की जो विरासत है सांस्कृतिक, वो अक्षुण्ण रहनी चाहिए। तो मित्रों, आज मैं थोड़ी सी बात करूंगा जैसे कि हमारी गायकी में, लोकगीतों में, लोक नृत्यों में मुसलमान भाइयों की कितनी अहम भूमिका होती है। जैसे अपने इलाहाबाद में तमाम गायक, कवि जो अपनी धार्मिक मान्यताओं से परे हिंदू मैथोलॉजी की बातें करते थे, उनके गीत रचते थे और गाते थे, गवाते थे। अपने इलाहाबाद की शान स्वर्गीय हैदर जी एक मुसलमान होकर के इतना पांडित्य उनमें था कि एक आम हिंदू के बस की नहीं थी उनके पांडित्य का टक्कर लेना। तो ऐसे मुशर्रफ अली थे, और आज भी तमाम गायक गा रहे हैं इन लोकगीतों को। तो थोड़ा सा मैं आज साहित्यिक जो क्षेत्र है, हमारे साहित्य में जो मुसलमान कवियों की क्या भूमिका थी, कितने गीत रचे। जैसे क्या कहते हैं, हम लोग रहीम को पढ़ते पढ़ते बड़े हो गए, और तमाम उनके दोहों में हिंदू मैथोलॉजी की बात आती है। का रहीम हरि क्यों घटे जो भृगुमारी लात, तमाम उदाहरण, तमाम जो संदर्भ वो देते रहते थे। रसखान है, वो कृष्ण प्रेम में इतने दीवाने कि ब्रज में जाकर बस गए। इस तरह तमाम मैं चुनिंदा कुछ कवियों की थोड़ी थोड़ी सी, बहुत मामूली सी बातें मैं करूंगा, उनकी कविताओं का कुछ उदाहरण दूंगा। तो अभी मैंने बात रसखान से शुरू की, तो रसखान का एक छंद मैं आप लोगों के सामने सुनाऊंगा। और ये मेरा यह मकसद यही है कि ये जो हमारा विशाल देश है, उसमें धार्मिक विभेद कभी था ही नहीं। जो कुछ विद्वेष बस पैदा किया जा रहा है, एक दूसरे के बीच में जो आक्रोश और दूरियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और इसीलिए इस प्रसंग को मैंने उठाने का प्रयास किया। तो रसखान की देखिए, फागुन पर उन्होंने कितना बढ़िया छंद लिखा कि फागुन लायो है जब, फागुन लागे है जब ते, तब ते ब्रज मंडल धूम मचो है। नारी न बेली बचे नहीं एक, विषेख सब प्रेम रचो है। साधु सकारे वही रस खान, सुरंग गुलाल ले खेल रचो है। आकाश जनी निजली न भई, अब कौन भट्टू जी ही माने रचो है। यानी होली के कहते हैं रसखान जी की कोई ऐसी सखी नहीं है जो निजली हो सके, वो जिसका पानी न उतार लिया गया है। यहाँ पानी से मतलब उसकी इज्जत से नहीं, उसको जो होली पर होते हैं हुड़दंग, वहां से अर्थ है। और एक प्रेम रंग उनका छंद था। तो उसमें एक उदाहरण देखिए कि मिली खेलत फाग बढ़ो अनुराग, सुराग सनि सुख की रम कई।
अमिली खेलत फाग बढ़े अनुराग, असुराग सनि सुख की रम कै, करी कुमकुम लेकर कंज मुखी प्रिय के दीर्घ लावन कौधम के, रस खान गुलाल की धूधर में ब्रज बालन की द्वितीयो दम के, मानुषा मनुषावन मनुषावन माझ ललाई के, माझ चहु दिस में चपला चमके। बहुत कविताएं हैं मित्रों रस खान जी की। अभी आप लोग भी हम लोग भी प्रामाणिक पढ़े थे न, कुशेष महेश गणेश दिनेश असुरेश ही जाहि निरंतर गावे, अता ही यही किछो हरिया छछिया भर छाछ पर नाच नचावे। इतना बढ़िया प्रसंग है कि जिस जिस शिव शंकर जी ब्रह्मा विष्णु एक दर्शन के लिए तरसते थे, वही जो ग्वालिन थी एक थोड़े से मट्ठे के लिए नचाती है। और बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत ही प्रेम से सनी हुई उनकी रचनाएं हैं। अच्छा, एक कवि रसलीन थे, रीत काल के थे, और उनका असली नाम था सैयद गुलाम नबी। उन्होंने भी एक छंद लिखा, देखिए उनका छंद कि फाग समय रसलीन बिचारी लला पिच की आवत लीने, आई जब दृढ़ वनिक सी तब औचक चोट रोजन कीन्हे, लागत धाप धो कुछ में सतराई सित उन बालन बिने, झटका दई तोर चटाक दई माल छटाक दई लाल के गाल में दीनो। इस तरह से उनकी रचनाएं हैं। अच्छा, आप लोग वाजिद अली शाह का नाम सुने होंगे, अवध के नवाब थे, और वो तो अपने महल में होली का आयोजन कराते थे, खुद होली गाते भी थे, और पूरा रंग खेलते थे, और उनके राज्य में कोई ऐसा नहीं कि होली खेलने में हिंदुओं को कोई बाधा आई हो। तमाम आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उनके उन्होंने कई कृष्ण मंदिर बनवाया, हनुमान जी का मंदिर बनवाया। अपने मित्रों, अपने इतिहास में तमाम हिंदू राजाओं ने मस्जिद बनवाया है, आप देख लेंगे, और तमाम मुसलमानों ने मंदिर बनवाया है, उसका जीर्णोद्धार किया है, मंदिर के लिए पैसे दिए हैं, जमीन दिए हैं। ये है देश की माटी और अपने देश की साझी तरीही विरासत। तो वो अभी बात मैं वाजिद अली की बात कर रहा, तो बहुत अच्छे ठुमरी लिखते थे और ठुमरी गाते थे। बस प्रसिद्ध ठुमरी आप लोग हो सकता है सुने हो कि मेरो कान्हा जो आयो पलट के, और ये ठुमरी गायिका शारदा जी ने बहुत बढ़िया इसको गाया है कि मेरे कान्हा जो आए पलट के, आज होली मैं खेलूंगी डट के, मेरे कान्हा जो आए पलट के, आज होली मैं खेलूंगी डट के, अपने तन में अपने तन पे गुलाल लगा के, आज हो अपने तन पे गुलाल लगा के, उनके पीछे मैं छुप के से जाके, रंग दूंगी उन्हें मैं लिपट के, आज होली मैं खेलूंगी डट के। अच्छा, बड़ी अच्छी ठुमरी है। एक लाइन और सुनिए, एक छंद।
कि उन्होंने अगर जोरा जोरी, कि उन्होंने अगर जोरा जोरी, अच्छी पिचकारी बैया मरोरी। और कि गरिया मैंने ये रखी है रट के, गरिया मैंने ये रखी है रट के, आज होली मैं खेलूंगी डट के। और बहुत रचनाएं हैं उनकी। अच्छा, और आप अमीर खुसरो को तो सुने ही होंगे। लाज शरम सब छोड़ी रे, तो से नैना मिलाई के। और कौन, रंग महल के 10 दरवाजे, कोई ना, सैया निकस गए नैना लड़ी थी ना। और छाप तिलक मैंने छोड़ी, तो से नैना मिलाई के। सारे गीत उनके हैं, अमीर खुसरो के हैं। तो होली पर उन्होंने लिखा है कि आज रंग है, ए माँ रंग है री, मेरे महबूब के घर रंग है री। अरे अल्लाह तुम है हर मेरे महबूब के घर रंग है री। मोहे पीर आयो निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया अलाउद्दीन औलिया, अलाउद्दीन औलिया फरीदुद्दीन औलिया, फरीदुद्दीन औलिया कुतुबुद्दीन औलिया। इस तरह के बहुत एक गीत आगे बढ़ते हैं। जब इसको गा के गाते हैं, खासकर राजस्थान वाले गवैये बहुत बढ़िया इसको गाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आप इसी तरह बुल्ले शाह पंजाब के थे, बहुत बड़े दार्शनिक और बहुत अच्छे कवि, समाज सुधारक। उनकी भी तमाम रचनाएं हैं। और जैसे होरी खेलूंगी कहकर बिस्मिल्लाह, नाम रबी का रतन चढ़ी बूंद पड़ी इल्लाह, अलस्तो बे रब्बे कुम पीतम बोले, सब सखिया ने घूंघट खोले, कालू बला ही यू करके बोले ला इला इल्लाह। इस तरह से लिखा है उन्होंने, उर्दू फारसी के शब्द का प्रयोग है। और एक कवि हैं, बहुत पुराने थे ये, अपने दिल्ली के बगल अकबराबाद है। और दिल्ली और आगरा के एकदम करीब ही है। निजाम नजीर अकबराबादी, बहुत रचनाएं लिखी हैं, बहुत ही जनवादी कवि थे। और उन्होंने भी होली पे होली पे उनके 2 लाइन सुन लीजिए, क्योंकि ये ऐसी पंक्तियां हैं सुनाने से जीव को मैं रोक नहीं पाता। खैर, जब फागुन रंग झमकते हो, तब देख बहारें होली की, और दफ के शोर खड़कते हो, तब देख बहारें होली की, परियों के रंग दमकते हो, तब देख बहारें होली की। परियों के रंग दमकते हो, तब देख बहारें होली की, खुमसी से जाम छलकते हो, तब देख बहारें होली की, महबूब नशे में छकते हो, तब देख बहारें होली की। और वो नाच रंगीली परियों का, बैठे हो गुलरू रंग भरे, कुछ भीगी ताने होली की, कुछ नाजो अदा के ढंग भरे, दिल फूले देख बहारों की, और कानों में अहंग भरे, कुछ तबले खड़के रंग भरे, कुछ ऐश के दम मुंह चंग भरे, कुछ घुंघरू ताल छिनकते हो, तब देख बहारे होली की। अच्छा, एक कृष्ण की, इनकी बहुत बड़ी कविता है, कृष्ण की बाल लीला। और उसको मैं पढ़ना चाहूंगा 2-3 पद साथियों कि यारो सुनो यह दध के लुटैया का बालपन, और मधुपुरी मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन, मोहन स्वरूप निरत करैया का बालपन, बन बन के ग्वाल गोए चरैया का गाय,
बन बन के ग्वाल गोए गरैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। जाहिर है सुत वह नंद जसोदा के आप थे, वरना वह आप माई थे और आप बाप थे। पर्दे में बालपन के उनके मिलाप थे, ज्योति स्वरूप कहिए जिन्हें सो अब आप थे। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। इस तरह से है। आगे एक पद और है, पढ़ देता हूँ। पद तो बहुत लंबी कविता है, कम से कम वो 8-10 पेज की होगी। बाले हो ब्रज राज जो दुनिया में आ गए, बाले हो ब्रज राज जो दुनिया में आ गए, लीला की लाख रंग तमाशे दिखा गए, इस बालपन के रूप में कितनों को भा गए। एक ऐसा भी लहर थी, यह भी लहर थी कि जहाँ पे जता गए। ऐसा था बांसुरी का बजैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। इस तरह से बहुत आगे है। अच्छा, एक कवि और थे मित्रों, आजम शाह, औरंगजेब के बड़े पुत्र थे। बड़ा कवि, बड़ी अच्छी रचनाएं लिखते थे और उन्होंने भी श्री कृष्ण पर लिखा। देखिए, होरी बजाना बालम निस दिन मुझको ध्यान है, उसका गोश्त अजू न जान इंदर राज, मुद्रा पहरू भस्म चढ़ाऊं खुदरा चूए वेद आगम, दिल खुश करके फाग मचाऊं दस्त बरग हम ओ अदाजम। हाँ, तो ये शब्द हैं। तो ये सारी बातें हैं मित्रों। ये संदर्भ मैंने इसलिए प्रस्तुत किया कि ये संस्कृति का रचाव किसी एक धर्म, किसी एक जात से नहीं होता। और हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है, वो हरदम उस विरासत को हरदम बचा के ही रखना चाहिए। तो मित्रों, इसी कड़ी में मैं सोच रहा हूँ कि एक गीत मैं बसंत पर अपनी रचना सुना दूं। एक गीत है, बस उसके बाद इस लाइव को विराम दूंगा। तो गीत प्रस्तुत है कि आयो आयो रे सखी मधुमास, पलाश के फूल झरे। आयो आयो रे सखी मधुमास, पलाश के फूल झरे। बहाई फगुनहट महुआ कूचे बौराई अमरैया, बहाई फगुनहट महुआ कूचे बौराई अमरैया। अरसी बीच फुलानी मोती, अरसी बीच फुलानी मोती, सरसों में कवितैया, रस गंध उड़े धरती आकाश, पलाश के फूल झरे। अगला बंद है। शीतल मंद बहे पुरवैया मचक रही बसवारी, शीतल मंद बहे पुरवैया मचक रही बसवारी। गम 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 के निमिया फुलवा महक साँझ सकारी, सारी नगरी में बास सुबास, सारी नगरी में बास सुबास, पलाश के फूल झरे। अब बगिया में पी कई मोरवा मोरनिया जिया लुभावई, बगिया में पी कई मोरवा मोरनिया जिया लुभावई। बगिया में पी कई मोरवा मोरनिया जिया लुभावई। अकुह कई काली कोयलिया मनवा में प्रीत जगावई। बाढ़ ही रामे बाढ़ ही रामे नैया के प्यास, पलाश के फूल झरे। और अंतिम बंद है मित्रों,
बड़ी खास पंक्तियां हैं, जरूर ध्यान देंगे कि खरिहाने में सजना सूतई। ये बिंब बहुत प्राचीन है। जब खेत खलिहान हुआ करते थे, अब तो खलिहान ही नहीं होते। और जब खेतों की कटाई मड़ाई मैनुअल होता था, हाथों से, तब का ये बिंब है कि खलिहाने में सजना सूतई अंगना सामर गोरिया। खरिहाने में सजना सूतई अंगना सामर गोरिया। जब खरिहाने उड़े चदरवा अंगना उड़े चुनरिया। जब खरिहाने उड़े चदरवा अंगना उड़े चुनरिया। दुई नगोरिया बा मिलना के आस पलाश के फूल झरे। आयो आयो रे सखी मधुमास पलाश के फूल झरे। धन्यवाद मित्रों। तो हम इस लाइव कार्यक्रम का समापन करें, इसके पहले एक बार फिर हम अपने अवधि लोक मीमांसा की ओर से सभी मित्रों को और मित्रों को परिवार को, बाल बच्चे को शुभकामना प्रेषित करता हूँ और सबको बधाई देता हूँ। ये होली आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि ले आए और गांव देश की जो अमन है, भाईचारा है, वो बना रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये लाइव आप लोगों को पसंद आया तो भविष्य में मैं और दूर दूर के कवियों को और गायकों को मैं जोड़ने का प्रयास करूंगा। तो हम फिर एक बार आपको धन्यवाद बधाई देते हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे।